तो स्वीट होम के सेकंड पार्ट में स्वागत है। आई होप तुमने पहला पार्ट तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाके चेक इट आउट। तो चलो शुरू कर दे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये सुसु कर रहा होता है, तभी आवाज आ जाती है और उससे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होके दरवाजे के पीछे से बोलता है आर यू देयर। ये सुन के ह्यून की फट जाती है, तभी वो मॉन्स्टर दरवाजे के पीछे से अटैक कर देता है और उसका टेंटिकल ह्यून के सीधा आगे जाके लगता है और वो लौंडा बच जाता है। तभी इसे याद आता है वो टेंटिकल स्प्रेड भी होता है, तभी वो टेंटिकल स्प्रेड हो जाता है। पर ब्रो इज सो लकी, बंदा यहाँ पर भी बच जाता है और बंदे की फट जाती है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है नॉट देयर। उनकी फट जाती है, ये थोड़ा सा सांस लेता है और दरवाजा खोल के देखता है वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया है। ये जल्दी से जाता है, रामेन के पैकेट उठाता है और अंदर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम। हम देखते हैं इसने रामेन के पैकेट्स खा लिए हैं और बंदा बेड के नीचे सोया है। इसकी आँख खुलते है, ये विंडो खोल के देखता है कुछ लोग टेरेस पर मरने वाले हैं और ये बोलता है ये सच है, इस रूम के बाहर की दुनिया खतरनाक है, काश ये सब एक प्रैंक हो। तभी ये देखता है बिल्डिंग के नीचे एक अजीब सा मॉन्स्टर है। इसे देख के ह्यून बोलता है याक क्या है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, ये पीसी चला रहा होता है। तभी इसे बेयर ग्रिल्स अपोकैलिप्स सर्वाइवर व्लॉग दिखता है। इसमें लिखा होता है मॉइस्चराइजेशन के सिम्टम्स, जिसे पढ़ के इसकी फट जाती है क्योंकि सारे सिम्टम्स इससे मैच हो रहे हैं। अब ये अपना कैलेंडर खोलता है और बोलता है बस 19 ही दिन बचे हैं। ये सुसाइड करने की बात कर रहा है यहाँ पर। अब ये अपने फैमिली के फ्यूनरल के बारे में सोचता है और बोलता है कम से कम तुम लोग इंसानों की मौत तो मरे। तभी इसे विंडो से आवाज आती है, ये जाता है और पर्दा खोल के देखता है उसके सामने वही अजीब सा क्रीपी मॉन्स्टर है। ये देखकर इसकी फट जाती है, पर वो मॉन्स्टर इसकी तरफ देखता है और यहाँ से चला जाता है। एंड ह्यून बी लाइक व्हाट द हेल वाज दैट। खैर अब हम देखते हैं अगले दिन इसने विंडो को कवर करने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ किया है। फिर ये अपने पास खाना कितना बचा ये चेक करता है। खाना देखने के बाद और सिम्टम्स देखने के बाद इसे लगता है शायद ये 25 तारीख तक सरवाइव नहीं कर पाए और ये खुद से पूछता है अब सवाल ये है या तो मैं मॉन्स्टर के हाथ मारा जाऊँ, नहीं तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊँ। फिर ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीसी ऑन करता है और इंटरनेट चलाते हुए इसे पता चलता है मारिया फ्रॉम द स्काई इस एनिमे का फाइनल एपिसोड 25 तारीख को ही आने वाला है। ये देखकर ये बोलता है मरने से पहले मुझे इसका लास्ट एपिसोड देखना है और उसी आर्टिकल या फिर वीडियो के नीचे ये कमेंट करता है कोई जिंदा है यहाँ, और इसे रिप्लाई मिलता है हाँ। एक बंदा इसे रिप्लाई करता है मैं जिंदा हूँ। फिर इन दोनों के बीच बहुत सारी बातचीत होती है। वो आगे वाला बंदा बोलता है हमारे बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी आंख वाला अजीब सा मॉन्स्टर है, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। और इससे पहले कि ह्यून कुछ रिप्लाई करे वो बंदा ऑफलाइन चला जाता है और ये और कोई नहीं यूके। तभी वहाँ पर ये छोटी बच्ची आ जाती है और बोलते है तुम क्या कर रहे हो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यू बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं ये सब लोग कहीं जा रहे हैं। अब हम देखते हैं ह्यून को जिसका नेटवर्क अब नहीं रहा। ये बोलता है मुझे नहीं लगता मैं 25 तक बच पाऊंगा। फिर ये सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। ये खुद से बोलता है मॉन्स्टर बनने से अच्छा मैं कम से कम इंसानों की मौत तो मरूंगा। तभी इसे एक मकड़ी का जाला दिखता है और उसमें एक मक्खी फंस जाती है। ये बोलता है स्ट्रगल करना छोड़, अब तुम मरेगी। तभी वो मक्खी वहां से निकल जाती है और ये देखकर ये शॉक हो जाता है। तभी इसी खिड़की के बाहर से आवाज आने लगती है। ये बाहर जाके देखता है एक आदमी रस्सी के सहारे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बच्चे बोलते हैं पापा मत जाओ। ये बोलता है मेरे आने तक योंग का ख्याल रखना और टेंशन मत लो, तुम्हारा पापा स्पेशल फोर्सेस में था। और ये सब देखते हुए ह्यून नोटिस करता है वो अजीब सा मॉन्स्टर उसी आदमी की तरफ आ रहा है। ह्यून चिल्लाता है तुम्हारे बाजू देखो। ये आदमी बाजू देखता है, वो मॉन्स्टर इसे ही देख रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर ये हड़बड़ा जाता है और गिर जाता है और खेल खत्म। तभी वो मॉन्स्टर उन बच्चों के कमरे में घुसने लगता है। ह्यून ये सब देख के डरा हुआ होता है, पर ब्लोंडा उठता है और अपना मॉनिटर उस मॉन्स्टर के सर पर फेंक के मारता है और चिल्लाता है यहाँ आग गेंडे कीड़े। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ आने लगता है, ये भी अपना वेपन उठा लेता है। तभी वो मॉन्स्टर कांच तोड़ के अंदर घुस जाता है। ह्यून भी रेडी होकर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं इमेजिनेशन, ह्यून की इमेजिनेशन, जिसमें यह हर काम में अच्छा होता है, स्टडी में, स्पोर्ट्स में, इवन लड़कियां भी आके इसे अप्रोच करती है, सब लोग इसे अच्छा बोलते हैं। तभी हम आते हैं रियल में। इसने अटैक कर दिया पर वो मिस हो जाता है। मॉन्स्टर उसे डॉज कर लेता है और ह्यून को जकड़ने लगता है। ये सांस नहीं ले पाता, पर तभी ये अपना वेपर उस मॉन्स्टर के आंख में मारता है। वो मॉन्स्टर इसे छोड़ देता है और ये बोलता है मेरी बात सुनो, मेरी इच्छा है मैं मरने से पहले मारिया का ट्यूटोरियल वर्जन देखना चाहता हूँ। इतना बोल के ये मॉन्स्टर को बार बार स्टैप करता है और वहीं पर बैठ जाता है। पर फिर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर हील होने लगता है
और अब उससे टेंटिकल्स और मुंह भी बाहर आ जाता है और ये देख के ह्यून की फट जाती है। एंड ब्रो इज लाइक यही तक था जो भी था, अब वो मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है, पर तभी किसी शॉट से उस मॉन्स्टर की गर्दन अलग हो जाती है और वो मॉन्स्टर का सर वही गिर जाता है। ह्यून खिड़की के बाहर जाके देखता है तो उसके नेबर ने होममेड गन से उस मॉन्स्टर को मारा होता है। उसका नेबर इशारे में पूछता है क्या तुम ठीक हो, और ये कुछ समझ नहीं पाता तो इसका नेबर लिख कर इसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और ये मुंडे हिला के बोलता है हाँ। फिर इसका नेबर बोलता है गुड, बट आवाज सुन के और भी मॉन्स्टर्स आते होंगे। फिर ह्यून इशारे में बोलता है तुम उन्हें मार देना, फिर हम सेफ रहेंगे। उसका नेबर बोलता है मैं उन्हें नहीं मार सकता, वो इस हथियार से तो नहीं मर सकते। ह्यून नीचे देखता है जिस मॉन्स्टर का सर अलग हो गया था वो उठता है और चला जाता है। ये देख के ह्यून थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी उसका नेबर पूछता है क्या तुम्हें उन बच्चों को बचाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये अपने कमरे में है और अपने नेबर की बातें याद कर रहा है। उसके नेबर ने कहा था अपने फोन से किसी को भी कॉल करके रखो और अगर मॉन्स्टर कहीं आसपास होगा तो तुम्हारे फोन से बीप बीप की साउंड आएगी। ये खुद से बोलता है इसका मतलब मैं अपना फोन मॉन्स्टर डिटेक्टर जैसे यूज कर सकता हूँ। फिर ये अपने वेपन को मॉडिफाई करने लगता है, उसके ऊपर नाइफ लगाता है, हेडफोन्स पहन लेता है और कमरे के बाहर निकल जाता है। ये बाहर आकर देखता है दीवारों पर निशान और खून है। ये देख के ये डर जाता है। ये धीरे धीरे लिफ्ट के पास जाता है, तभी वहाँ पर वही सरकटा मॉन्स्टर होता है। एक्चुअली में नहीं होता, वो सिर्फ इसकी इमेजिनेशन होती है। ये थोड़ा आगे जाता है, तभी इसके पीछे से वो सरकटा मॉन्स्टर आ जाता है, पर यह भी इसकी इमेजिनेशन होती है। ये खुद को संभालता है, पर इसके अंदर का मॉन्स्टर बोलता है तू बहुत जल्दी मर जाएगा। ह्यून बोलता है हट बे, और ये कांपते कांपते फाइनली उस नेबर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। और उस नेबर को देखकर ये शॉक हो जाता है क्योंकि उस नेबर के पास एक टांग नहीं होती। ये बोलता है हेलो। नेबर बोलता है मैं डूसिक हूँ, और तुम? ये बोलता है मैं ह्यून हूँ, और हम उन बच्चों को कैसे बचाने वाले हैं? डूसिक बोलता है बच्चे मेरा पैर देख, बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। ये सुन के ह्यून भी लाइक कहाँ फंस गया यार। फिर हमें पता चलता है ये कुछ भी बना सकता है। ये ह्यून को बोलता है तुम्हारे हाथों में जो चीज है मैं उसे और अच्छा बना सकता हूँ, और अब ये ह्यून के वेपन को मॉडिफाई करने लगता है। और ये देख के ह्यून बोलता है तुम बिल्कुल आइजैक की तरह हो, और ये सुन के डूसिक भी लाइक हु द फक इज दिस आइजैक। फिर डूसिक पूछता है तुमने उस आधे कटे मॉन्स्टर को देखा है जो हॉलवे में घूम रहा है? उसका आधा सर गायब है। ह्यून बोलता है हाँ। डूसिक बोलता है उसका आधा सर नहीं है, फिर भी वो जिंदा है, इसका मतलब लाइफ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर शायद ये काम कर जाए। और अब हमें पता चलता है इसने ह्यून के वेपन को ऐसा मॉडिफाई किया है कि ये उससे अब बिजली के झटके भी मार सकता है। ह्यून वेपन को लेकर तैयार हो जाता है और इसे देखकर डूसिक बोलता है तुम तो एकदम पीटर की तरह लग रहा है। और ह्यून भी लाइक हु द फक इज दिस पीटर नाउ। अब ह्यून यहाँ से जाने लगता है, तभी डूसिक बोलता है बच्चों को लेकर जल्दी से वापस आ जाना। ये बोलता है ओके, पर सर अब मैं उन मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ ना? डूसिक बोलता है बिल्कुल नहीं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना इस स्ट्रेटजी से तुम्हारे सर्वाइवल का ज्यादा चांस है। बेसिकली उन्हें देखते ही भाग जाना। अब सीन शिफ्ट होता है उन बच्चों पर। छोटा लड़का बोलता है मुझे भूख लगी है, और उसकी बड़ी बहन उसे खाने के लिए देती है। ये खाते वक्त बोलता है मुझे पापा की याद आ रही है, और इसकी बड़ी बहन रोते हुए बोलती है मुझे भी। फिर सीन शिफ्ट होता है ह्यून पे। ये डूसिक से बोलता है क्या मैं आपकी शॉटगन ले जाऊँ? डूसिक बोलता है नहीं, ये मेरी इंश्योरेंस है, अगर मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया तो मैं क्या करूँगा, और इसका लास्ट शॉट मेरे लिए है। ह्यून बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलता है ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली बोल रहा है मॉन्स्टर बनने से अच्छा ये सुसाइड कर लेगा। अब ये बोलता है इससे पहले कि लेट हो जाए बच्चों को बचा लो, और आने के बाद एडवेंचर कैसा रहा मुझे आकर बताना। ह्यून ओके बोलता है, हेडफोन पहनता है और वहां से चला जाता है। बाहर आके ये धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ जाता है और ये देखता है लिफ्ट काम ही नहीं कर रही। फिर ये सोचता है मुझे स्टेयर से जाना पड़ेगा। ये स्टेयर से जाने ही वाला होता है, तभी हेडफोन में जोर जोर से बीप बीप की साउंड आने लगती है। पहले तो ये अपने हेडफोन्स निकालता है और पोजीशंस लेकर बैठ जाता है ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके। तभी उसे डूसिक की बात याद आती है, जब भी मॉन्स्टर दिखे भाग जाना, और तभी वहाँ पर सरकटा मॉन्स्टर आ जाता है। वह मॉन्स्टर सुनता है यहाँ कोई नहीं है। हाँ, वो देख नहीं सकता इसलिए सुनता है। तभी हम देखते हैं ह्यून लिफ्ट में छुपा है। वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है आई कांट सी, आई कांट सी। तभी वो लिफ्ट में मुंडे डालकर बोलता है फाउंड यू। ह्यून फट से रिएक्ट करता है और मॉन्स्टर को स्टैप करता है और उसे बिजली का झटका मारता है। वो मॉन्स्टर पीछे होता है और मौका देख के ह्यून वहां से भागता है।
पर भागने की आवाज सुनकर मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। ह्यून उस अटैक को डॉज करता है और उन टेंटिकल से भी बच जाता है और दीवार के पीछे पोजीशन लेता है और वो मॉन्स्टर बोलता है वेयर आर यू। ह्यून उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड एक बॉटल फेंकता है। मॉन्स्टर को लगता है ह्यून वहां पर है, इसलिए वो वहां पर अटैक कर देता है। तभी ह्यून पीछे से आकर उस मॉन्स्टर के सर में स्टैप करता है और करंट मारता है, जिससे मॉन्स्टर की फट जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है और ह्यून धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। उस फ्लोर से आने के बाद ये कांप रहा होता है, खुद को ये मोटिवेट करता है और वहां से आगे बढ़ता है। ये देखता है स्टेयर्स के लाइट सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है, तभी इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और ये कोई और नहीं, इसकी एक पर्सनैलिटी है जो इसे ब्लेम कर रही होती है जो भी इसके फैमिली के साथ हुआ उसके लिए। ये बोलता है वो मेरी गलती नहीं थी। वो पर्सनैलिटी बोलती है तुझे क्या लगता है तू बहुत महान है जो जाके उन बच्चों को बचाएगा, तू सारा हाइपोक्राइट है। फिर सीन शिफ्ट होता है उन बच्चों पर। इस बच्ची को किसी की आवाज आती है, ये नाइफ उठाती है ताकि ये खुद को और अपने भाई को प्रोटेक्ट कर पाए और बोलती है कोई हमारी मदद करो। अब हम देखते हैं ह्यून को, ये शायद दूसरे फ्लोर पर आ चुका है। तभी इसे फिर से बिप बिप की साउंड सुनाई देती है। ये धीरे से दरवाजा खोलकर देखता है हॉलवे में ये खड़ा है, ये गेंडा मॉन्स्टर। इसे देखकर इसकी फट जाती है, इसकी क्या किसी की भी फट जाती। खैर अब वो मॉन्स्टर बोलता है बेंच प्रेस और यहाँ से चला जाता है। तभी उनको उन बच्चों का अपार्टमेंट दिखता है। वो धीरे से जाता है और वो देखता है वो गेंडा जैसा मॉन्स्टर प्रोटीन बोलकर एक लाश खाने लगता है। चांस देखकर ये जल्दी से जाके अपार्टमेंट का दरवाजा धीरे से नॉक करता है और बोलता है बच्चों मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी इसके कंधे पर एक अजीब सा ड्रॉप गिरता है। ये देखता है ये क्या है, फिर ये देखता है ये ऊपर से एक छेद से गिरा है। ये धीरे से दरवाजा खोलता है और इसके सामने एक अजीब सा लिक्विड जैसा मॉन्स्टर है। वो बोलता है यू सी मी। इससे पहले ह्यून कुछ पढ़ पाए वो मॉन्स्टर इसका सर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये सांस नहीं ले पा रहा होता। तभी वो मॉन्स्टर इसे दीवार पर फेंक कर मारता है और फिर सीन शिफ्ट होता है ट्यूसिक पर। ट्यूसिक बोलता है वेल डन बच्चे और ये गन तान के खड़ा होता है उस सर कटे मॉन्स्टर पर। फिर हम देखते हैं ह्यून को, इसके सामने लिक्विड जैसा मॉन्स्टर है, पर वो मॉन्स्टर बिना कुछ करे यहाँ से चला जाता है। फिर इसे पीछे से आवाज आती है। ये पीछे देखता है बच्चे अलमारी में छुपे हैं। फिर हमें पता चलता है इनकी मॉम सियोल में रहती है और उन्हें बिना बताए ये अपने पापा से मिलने आए थे। तभी वो छोटा बच्चा बोलता है प्लीज पापा को बचा लो, शायद वो जिंदा हो। और ये साला डायरेक्ट बोलता है कोई 12th फ्लोर से गिरकर जिंदा नहीं बच सकता। ये सुन के वो बच्चे रोने लगते हैं और ये साला यहाँ भी रुकता नहीं। ये बोलता है तुम्हारे पापा मर गए, इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, साले बच्चे हैं वो। फिर ये मन में बोलता है बच्चे बड़े अनाइंग है। फिर ये बोलता है मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास बहुत सारा खाना है, तुम्हें भूख तो लगी होगी। ये सुन के बच्चे जरा शांत हो जाते हैं और ये बोलता है तुम्हें खुद से तो यहाँ नहीं रहना होगा। ये सुन के बच्चे मुंडी हिलाते हैं। फिर ये पूछता है तुम कितने साल के हो। बच्ची बोलते हैं 2 साल की और लड़का बोलता है 6 साल का। और ये सुन के ये बोलता है परफेक्ट एज है मॉन्स्टर से लड़ने की। फिर ये बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बोलते वक्त इसके हाथ इस लड़की के कंधे पर होते हैं और ये कांप रहे होते हैं। ये लड़की नोटिस कर लेती है पर कुछ नहीं बोलती। फिर ये इन्हें समझाने लगता है कि मॉन्स्टर्स आवाज से रिएक्ट करते हैं, बिना आवाज करे मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करना। और ये बोलता है ठीक है तो चले। बच्चे मुंडे हिलाते हैं और फिर ये सब धीरे से दरवाजा खोल के यहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाके ये स्टेयर्स लेते हैं। तभी ह्यून की नोज ब्लीड होने लगती है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। अब शायद उसके अंदर का मॉन्स्टर इस पर हावी हो रहा है। और फिर यहीं पर सेकंड पार्ट खत्म हो